हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आज हम सीखेंगे कि एसएससी का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं। तो आइए, आप कोई भी एक ब्राउज़र में चले आए और यहाँ पर सर्च कीजिए ssc.nic.in लिखकर सर्च कीजिए तो यहाँ पर चला आएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से ही लॉगिन किया है तो यहाँ पर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड कैप्चर देकर लॉगिन कीजिए। और अगर नहीं किया है तो आप न्यू रजिस्टर कीजिए। तो मैं मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड देकर लॉगिन कर लेता हूँ। पासवर्ड भी दे देता हूँ। कैप्चर देकर लॉगिन में क्लिक करिए। तो यहाँ पर देखिए खुल गया मेरा इंटरफेस। तो यहाँ पर ये पोस्ट का नाम दिखा रहा है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023। तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन स्टार्ट डेट दिखा रहा है 1/9/2023, 1 तारीख से ही स्टार्ट हो गया और इसका लास्ट डेट है 30/9/2023। और यहाँ पर लास्ट आपका ऑनलाइन फीस पेमेंट करने का तारीख है 30 तारीख को ही। तो और आपका अगर कोई फॉर्म फिलअप में गलती हो गया है तो आप फिर से री अप्लाई कर सकते हैं। उसका चार्ज 3/10/2023 से 4/10/2023 तक चलेगा। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हो। अगर आप चाहते हो तो नोटिफिकेशन देख सकते हो। मैं यहाँ पर अप्लाई में क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पर सब इंफॉर्मेशन पहले से ही आ चुका है। आपको कुछ फिल करने का ज़रूरत नहीं है, आप एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आइए यहाँ से फॉर्म फिलअप शुरू होते हैं। तो देखिए पहला है अगर आप दिल्ली पुलिस में काम करते हैं तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। यहाँ पर देखिए 15 नंबर पर बोला है कि आपका पिता और माता अगर रिटायर्ड है और मल्टीटास्किंग में दिल्ली पुलिस में काम करते हैं तो यहाँ पर आप यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। फिर चलिए 16 नंबर पर बोल रहा है कि आप ये फॉर्म फिलअप करने से पहले 3 साल पहले अगर आप स्टेट या नेशनल स्पोर्ट्स पर आप अगर पार्टिसिपेट किया है तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। फिर चलाइए 17 नंबर पर। 17 नंबर पर है आपका एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर आप 3 सेंटर चूज़ कर सकते हैं। अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन सा आपका नज़दीक है। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ पहला सेंटर। मैंने यहाँ पर पहला सेंटर चूज़ कर लिया है। दूसरा सेंटर भी मैंने चूज़ कर लेता हूँ। आप भी चूज़ कर लीजिएगा, देख लीजिएगा
कि आपका नज़दीक कौन कौन सा सेंटर है। to this hurt this easy up to it. Well, I'm going to the DA. And I work for the on head. We are okay. हो गया मेरा चूज़ करना। तो फिर चलिए 18 नंबर पर देखिए, अब अगर एक सर्विसमैन हो तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। अगर यस कीजिए, यस करे तो वहाँ पर सब डिटेल्स दे देना है। और फिर चलिए ये 20 नंबर पर आप अगर एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यहाँ पर यस कीजिए, फिर नहीं तो नो कीजिए। यहाँ पर 21 नंबर पर बोला है कि आपका अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है तो तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। 22 नंबर पर चलिए ये, अगर आपका डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से होता है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। और फिर चलिए ये 23 नंबर पर बोला है कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछा है, आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ पर बोला है कि हाईएस्ट डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर 12 और इक्विवेलेंट कोई भी दे सकते हैं। और यहाँ पर बोर्ड सिलेक्ट करने को बोल रहा है। और यहाँ पर रोल नंबर दे दीजिएगा, सब्जेक्ट्स, ईयर ऑफ पासिंग, मार्क्स और परसेंटेज। अगर आप परसेंटेज देते हैं तो CGPA देने का ज़रूरत नहीं, और अगर CGPA देते हैं तो परसेंटेज देने का ज़रूरत नहीं। मैं सब कुछ फिल करके बताता हूँ। मेरा डिटेल्स दे दिया है मैं, और यहाँ पर देख लीजिएगा आपका एड्रेस पे है। सर यहाँ पर आप फ़ोटो अपलोड कीजिएगा। यहाँ पर साइज दिखा रहा है कि पूरी के इससे 50 KB तक होना चाहिए, और सिग्नेचर होना चाहिए 10 KB से 20 KB तक। और मैंने सिलेक्ट कर लिया फ़ोटो और सिग्नेचर। और यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आपका फोटोग्राफ 1 जून से पहले आप बाद में आपका फ़ोटो खींचा गया है तो यस कीजिए, और नहीं तो नो कीजिए। यहाँ पर आई एग्री पर टिक कीजिए, और यहाँ पर दिए गए कैप्चर कोड को आप फिल कीजिए। और यहाँ पर प्रीव्यू कीजिए, एक बार देख लीजिएगा कि आपका सब कुछ ठीक ठाक है। अगर ठीक है तो प्रीव्यू कर लीजिए, और यहाँ पर सब कुछ आपका दिखा देगा प्रीव्यू करके। और अगर नहीं ठीक है तो यहाँ पर एडिट एंड मॉडिफाई में क्लिक कीजिए, और सब कुछ ठीक करके फिर से सबमिट कीजिए। और यहाँ पर सबमिट बटन में क्लिक करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो